अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद स्टूडियो में चौधरी गुलाम हुसैन साहब और कावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खिताब किया। इस पूरे खिताब के जो लबे लबाब है वो तकरीबन वही ट्वीट है जो आज सुबह खान साहब ने की भी थी। एक इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया है, शफाफ इंतखाबात के साथ साथ डिमांड की है। इस ट्वीट में खान साहब ने सुबह कहा कि मैं अपने तमाम इत्तेहादियों से जो है उनका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ से आगे का वाहिद रास्ता एक साख के हामिल इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। कोई भी दूसरा रास्ता महज सियासी गैर यकीनी में इजाफे और मजीद मुआशी इंतशार की जानिब लेकर जाएगा। लेकिन आज खास तौर पे जो खान साहब ने पहला मुतालबा सामने रखा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की के मुस्ताफ़ी होने का रखा है। आज जो तकरीर थी वो बड़ी फोकस्ड थी और कावर घुमन साहब ने ये नोट किया कि आज खान साहब ने मिस्टर एक्स वाई वगैरह का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बड़ा एक फोकस तरीके से इलेक्शन की तरफ बात की। ये भी एक सिंबॉलिक चेंज है टोन में खान साहब की आज। क्यों जी साहब, मैंने कोई गलत नोटिस तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल सही किया। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਤਾ नहीं बस ਤੁਸੀਂ आए हो इस्लामाबाद इस वास्ते जरा मैं अच्छा आज टोन एक बड़ी ऑब्वियस एक चेंज तो मुझे कम से कम नज़र आई है वो, क्योंकि पहले तो हर तकरीर के अंदर हमने सुना कि लाहौर में मिस्टर एक्स था और वो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन आज यहाँ पे ये एक चीज़ हमें उसमें चीज़ मिसिंग नज़र आई। अलग करें कि वो जो एक एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी हमें बताया गया है अब ऑन ग्राउंड, उस हवाले से वो कल बज़ाहिर नज़र भी आया है, लेकिन देखें बड़ी वाज़ेह चीज़ है। रिगार्डलेस के इमरान खान पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, किसी भी पोलिटिकल पार्टी की तरफ से रेफरी के ऊपर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके उनके ऊपर फर्ज करे एतराज़ आ गया है तो इसका हल तो निकालना है। अगर आप हल नहीं निकालेंगे, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही निकालना है मेरे ख्याल में, और इनको निकालना चाहिए भी। उसकी वजह यह है कि अब कल के जो इंतखाबात हुए हैं उसके बाद जो सियासी मंजरनामा हमारे सामने नज़र आ गया है, मैं देख रहा हूँ कि अब तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं वहाँ पे तहरीक इंसाफ मौजूद है। एक फेडरल पार्टी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ऑन द रैकेट, नंबर ऑफ वोट्स के हवाले से, नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से। तो कल भी उन्होंने ये शो भी कर दिया पंजाब में यही कहा जाता था ना कि लाहौर के अंदर नून लीग के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती, और उन्होंने कल पूरे पंजाब अपर सेंटर साउथ तक वो उन्होंने अपना ये शो किया है कि हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। चौधराहट के चैलेंजर आ गए ना, पीएमएलएन की चौधराहट थी ना पहले। लिहाजा अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को एतराज़ है तो मैं बसादे जो एहतराम है जो हिसाब से भी इस हवाले से ज़रूर इनका भी जो है तबसरा तजिया फीडबैक चाहूँगा कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब है वो ठीक है, उन्होंने माशाल्लाह अच्छी नौकरी की। ग्रेड 22 में मेरे ख्याल में उनकी रिटायरमेंट हुई एज ए सेक्रेटरी। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन और हुकूमत का वो चॉइस थे। एक पार्टी समझ रही है कि हमसे गलती होगी, हालांकि हुकूमत ने खुद ही पॉइंट किया था खान साहब, ठीक है वो उनका एतमाद अब नहीं रहा तो ये उहदों पे तब्दीलियां हो सकती हैं। लेकिन चॉइस अब तरीक़ेकार क्या होगा? ये कोई रिवायत ऐसी होगी कि भाई अगर एक पार्टी के सरबराह आके कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, या इसका कोई और भी तरीक़ेकार है? ये फिर अब पहले यहाँ आ जाए ना। अब कल जो आप जीते हैं 15 सीटें 20 में से, जो कि हुक्मरान पार्टियाँ और मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ और उनके आगे सारे वो 2-3 पर मुकाबला है पीटीआई का, बाकी 17 और 18 और 75 हम जीत रहे। तो अब कल जो ये रिजल्ट आया ये धांधली ज़दा है, तो फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराई है ये धांधली। तो ये आपके हक में धांधली नहीं। चॉइस साहब पहले इतना शोर डाल दिया हर पोलिंग स्टेशन पे, हर हल्के में जाके आपको अपने चार्जेस सब्सटेंशिएट करने पड़ते हैं कि चौधरी साहब जो है ना वो उन्होंने मुझे कहवा देना था शो के लिए, लेकिन उन्होंने उठा के अपने सामने रख दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ हिम। ये नहीं चलता। So, इलेक्शन से पहले भी आपको बेज़ाब्तियां नजर नहीं? अगर एक बंदा है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर बंदा समझे तो बहुत बड़ा ऑफिस है। अगर उसमें बैठ के कोई छोटे स्केल की मनमानियां कर रहा है तो करनी नहीं चाहिए, माफ करना। लेकिन आप इस तरह इल्जामात यानी इतना बड़ी आपको अल्लाह ने फतह दे दी, जो कि लोग जो थे खावर घुमन साहब यू विल बेयर में हो कि ये सारे तादी 5 साल हम ये करेंगे, फलान दिन करेंगे, माइनस पीटीआई करना है, फलाना करना है, चमकाना करना है, कभी ये भी कि माइनस इमरान।
وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مائنس کر دیا ہے سوائے عمران خان کے. جی میں بات کر لیں پوری. میں کل تو جیسے باضابطگیاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کل کے دن نظر نہیں آئی، لیکن اس سے پہلے کا چودھری صاحب جو عمل تھا جس کے اندر وہ فون کالز کی بات کر رہے تھے، پھر جو کینڈیڈیٹس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو یہ پھر گرفتاریاں ہو رہی ہیں. کرا رہا تھا چیف الیکشن کمیشنر کے بارے سے دیکھیں 3-4 چیزیں کہاں پہ یہ جو ہے نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین دا موجودہ چیف کمشنر الیکشن کمیشنر اور پی ٹی آئی کے درمیان پیدا ہوا. اگر اسی دن وہ 5 لوگوں کی ریزرو سیٹوں کے اوپر نامینیشن ہو جاتی تو بڑا زبردست کام ہونا تھا. اس کے بعد کورٹ میں جانا پڑا جو ہے پی ٹی آئی کو، وہاں سے پھر جو ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بتایا گیا کہ سر جی یہ آئین کے اندر ایک چیز درج ہے تو کائنڈلی ان کے لوگوں کو نوٹیفائی کر دیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈسکا کا الیکشن ٹھیک ہے، چیف الیکشن کمیشنر نے نوٹس لیا، وہ صرف 10 پولنگ بوتھس کا نوٹس تھا، انہوں نے کہا جی پورے کا پورا الیکشن ہوا، 20 کا وہ پورے کا پورا الیکشن ہوا، اچھی بات ہے. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن سب نے دیکھا، ایویڈنس ایکسیپٹ ہوا وہاں پہ الیکشن کمیشن کے میں جب ہیئرنگ ہوئی، کہا گیا کہ یہ بیٹے نے غلطی کی، وہ اس غلطی کی وجہ سے جو نتیجہ آیا یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہو گیا وہ جائز ہے. وہ جو مین استعمال کیا گیا وہ آپ نے حرام ڈکلیئر کر دیا، لیکن اس جو مین کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کو حاصل کیا وہ آپ نے جائز قرار دے دیا. اس کے بعد یہ جو 40 لاکھ لوگ 4 لاکھ ہیں 40 لاکھ ہیں وہ الیکشن کے جو لوگ تھے، وہ جو جی ایک کسی ٹیکنیکل غلطی ہو گئی، غلط آپریٹر. کل ہم نے کتنے گھنٹے ہم نے ٹرانسمیشن کی، ہر پولنگ بوتھ کے اوپر میجورٹی جو کمپلینٹس آ رہی تھی وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف آ رہی تھی کہ ہمارے ووٹس آگے چودھری صاحب کے اپنے گھر میں جو ہے وہ ووٹ نہیں ملا ان کی بہو نہیں، پر نون کی طرف سے کوئی کمپلینٹ آئی نہیں سارا دن. پتہ نہیں، وہ تو پوچھنا چاہیے تھا ان کو. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم چودھری صاحب کی بات مان بھی لیں، اچھا بات یہ مان بھی لیں کہ کل کا الیکشن بڑا فری اینڈ فیئر جو الیکشن کمیشن نے کروایا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا دعویٰ اس کے بالکل برخلاف ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو ایون دین اگر ایک پولیٹیکل پارٹی یہ اعتراض کر رہی ہے کہ سر آپ ریفری ہیں اس ساری گیم کے، ہم ایکسیپٹڈ نہیں ہیں، آپ کا سوال کہ ان کو ہٹانے کا طریقہ دیکھیں وہ آئین کے اندر متعین ہے، آرٹیکل 209 جوڈیشل کمیشن. مجھے بتائیں کہ یہاں اخلاقی گراؤنڈ پر تو کوئی استعفیٰ دیتا نہیں. ابھی تک حمزہ شہباز صاحب کیوں چمٹے ہوئے آپ کرسی سے when he has lost majority؟ وہ تو 22 کو ووٹ ہوگا نا. 22 کو کیا کرنا ہے انہوں نے، ان کے پاس ہے کچھ. جب انہوں نے ان کے پارٹی والوں نے کنسیڈ بھی کر دیا، ڈیفیٹ مان لی، اکثریت ان کے پاس نہ پہلے تھی نہ اب ہے، تو آرام سے گھر جاتے. مرکز والی گورنمنٹ جو ہے ان کا بھی کچھ پلے نہیں رہا. تو مشاورت کر رہے ہیں نا، ابھی نواز شریف صاحب بتائیں گے نا کہ کیا کرنا ہے. نہیں، وہ تمہیں اطلاع آئی ہے کہ مشاورت کر کے خبر چلی ہے ہمارے نمائندے نے. خبروں پر ہم نہیں جاتے، لوگ ایک سیکنڈ نہیں لیتے. فخر محمد وہ حالانکہ وہ منسٹر اس لیے نہیں بنے ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے کہ انہوں نے چیئر پرسن ملتان کا الیکشن جیتنا یا ہارنا. وہ یوسف رضا جیت گئے تھے، یہ گیلانی 1 ووٹ سے وہ ہار گئے تھے. تو انہوں نے گھر والوں سے بھی مشورہ کیا، ادھر ہی استعفیٰ دے دیا کہ بھائی میں اب یعنی اس طرح میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کل سے اب تک، اور پھر آپ نے پوچھا پولیس والوں سے انتظامیہ سے کہ آپ کرتے کیا رہے ہیں، یہ شہباز گل کو کیوں گرفتار کیا. یہ تو نیا وزیر اعلیٰ آ کے پوچھے گا نا. وہ پوچھے کیا یہ ملک ہے. وہ تو الیکشن کمیشن نے کل کہا کہ ہماری شکایت کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم آ کے پوچھیں گے. آج بولا خان صاحب کہ میں نے سارا کچھ مجھے معلوم ہے. شہباز گل کو تو الیکشن کمیشن نے کہا ہماری شکایت کے اوپر. تو میری صرف یہ گزارش ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، ہم بالکل ان کا استعفیٰ ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، ہم تو اس کے اوپر اپنی آبزرویشن دے رہے ہیں کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا اگر اعتراض اس کی سرٹن گراؤنڈز وہ پیش کر رہے ہیں اگر سامنے آ گیا تو میرے خیال میں اس کے اوپر بالکل. پہلے میں دسو کہ پاکستان دے وچوں کو تانوں بندے دے پتر عہدیدار لب جان گے جڑے صحیح الیکشن کرا دے نا، کیونکہ اتنی بڑی پوزیشن قبول سارے اتنی بڑی پوزیشن میں لوگ گھبراتے ہیں نا ایسی پوزیشن لینے میں، کہتے ہیں جی پھر جس کا حق میں نتیجہ نہیں آیا وہ پھر ہمارے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دے گا نا. یہ وہ تو یہ تو بڑا یہ گرم آلو کی طرح کا ایک عہدہ بن جائے گا آنے والے الیکشن کے اندر. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ انہوں نے ساری جگہ ہار گئے ہیں اب پی ایم ایل این جو ان کے 100% اندازوں سے اور خواہشات اور توقعات اور ارینجمنٹ، ایک رات وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ لاہور میں پی ٹی آئی کو 1 دے دیتے ہیں اور 3 ہم لے لیتے ہیں، یعنی اس طرح کے تو. اچھا اس میں بڑی جیسا بڑی جو ابھی دلچسپ چیز ہے نا،
کل کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کے نا ڈفرینٹ وی لاگز ہو رہے ہیں, ٹویٹس ہو رہے ہیں کہ جی آج کے نتیجے کے بعد جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی بالکل صاف ہو گیا ہے. اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن نے تو ماشاءاللہ زبردست انتظام کر دیے ہیں, لہٰذا آج سابقہ پرائم منسٹر اور چیئرمین پی ٹی آئی کو ٹیلی ویژن پہ آنا چاہیے اور بالکل تعریف کرنی چاہیے, یہ بڑا اچھا ہو گیا. لیکن آن گراؤنڈ ہمارے رپورٹرز موجود تھے, پتہ کیا ہے, ہم نے خود بھی انفارمیشن لی ہے, ایوری پاسبل ٹرک اپ دیئر سلیوز آخری دن تک پی ایم ایل این نے استعمال کیا ہے. تھوڑے لمحے تک دوپہر تک وہ گرفتاریاں بھی شروع کی, اسی وجہ سے پریشان ہو گئی نا, پینک میں کی گرفتاری. اور دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. اگر ایک چیف آف سٹاف کو امیڈیٹلی اریسٹ کروا کے وہ تھانے میں ڈلوا سکتے ہیں, الیکشن کمیشن نے, وہ بالکل ان کی پریس اسٹیٹمنٹ کہتی ہے, تو باقی بھی کام کیے جا سکتے تھے. صبح ہمیں جناب وزیر داخلہ پنجاب کا دھمکی دیتا ہے, مطلب آپ نے ملک کے اندر عصبیت پھیلا دی, آپ نے کہا جی فلانا پٹھان ہے وہ بھی نہیں آ سکتا, فلانا کشمیری ہے وہ نہیں آ سکتا. سر دس از واٹ دے ڈیڈ نا, تو پھر آپ نے کوئی رسا ڈالا کسی کے گلے میں؟ تو وہ سر الیکشن کمیشن نے ڈالنا تھا. نمبر 2, پہلے بندے بھی گرفتار ہوئے, ایکسٹرن ان کو یا ان کو ادھر سے ہی کہا یعنی تم داخل نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جو لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی, جو کینڈیڈیٹ کو پکڑا گیا, کوئی ان کے گھروں میں ٹھڈے مارتے ہوئے, دروازے توڑتے ہوئے ان کے گھروں میں جا کے بدتمیزیاں کرتے رہے, امیدواروں کو کہتے رہے بیٹھ جاؤ, ان کے سپورٹرز کو کہتے, ووٹوں کی خرید و فروخت اوپنلی ہوتی رہی. اور ہم نے اسی شو میں یہ کہا ہوا ہے کہ 10-10, 20-20 ہزار انہوں نے ایڈیشنل بیلٹ باکسز, بیلٹ پیپر پرنٹ کر کے اپنے لوگوں کو دیے ہوئے تھے. اور یہ تو جیت گئی ہے, پی ٹی آئی جیت گئی ہے کہ قوم نے فیصلہ کر لیا اور 50% سے زیادہ پولنگ سامنے آ گئی. اور بکھر جیسی جگہ کے اوپر 65% اگر ووٹ ڈلتا ہے, اوور آل 50% ڈلا ہے. اٹ واز ویری انپریسیڈنٹڈ. میرے خیال میں یہ لوگ نکلے ہیں, لوگ اتنے بھرپور تعداد کے اندر لوگوں نے جو اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. میں آپ کو ایک ہلکے کی بات بتاتا ہوں, لنگڑیال والا سر, وہاں سے آن گراؤنڈ لوگ بتا رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لنگڑیال کے اتنے ووٹ کیوں نکلتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہلکے کے اندر تو اس کے حالات ہی بڑے ہی مندے تھے. وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ میجر سرور صاحب ہیں غالباً, انہوں نے ہر اپنے پولنگ اسٹیشن کے اوپر اپنے لوگ بھی بٹھائے, ساتھ میں 2 وکیل بھی بٹھائے کہ اگر کوئی چیلنج ثابت ہو جائے تو وہاں پہ اس طرح کوئی قانونی باقاعدہ پہرا دیا نا. پہرا دیا. اس سے پہلے جو یہ کہتے تھے جی پی ٹی آئی پہرا دیا, لیکن وہ بات تو سن لیں, ووٹر ان کا آ نہیں رہا, کیمپ خالی ہیں, ووٹ نکل رہے ہیں, اور ووٹ ان کے ہزاروں کی تعداد میں نکلے. یہ وہ ہے اسٹف. تو پھر چوئی صاحب پھر صحیح بات کہہ رہے ہیں نا خان صاحب کہ بھائی الیکشن کے ایک ووٹر لسٹ ٹھیک کریں, یہ جو تمام کام الیکشن سے پہلے کر رہے ہیں یہ کریں, کوئی ایسی شخصیت آئے جس پہ سب کا قابل قبول الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر پلس ممبرز ایکسیپٹیبل ٹو آل. سیدھی سی بات ہے. دیکھیں جو 2 نئے ممبرز اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ راجہ ریاض صاحب کی, وہ تو خان صاحب نے پارلیمنٹ میں خود جگہ چھوڑی نا ان کے لیے کہ بھائی وہ جا کے جو مرضی اپوائنٹ کرے نا. سوری ماریا, دیکھیں ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ. ایک سوال ہے یہ آپ کے, دیکھیں بالکل آپ کا سوال جائز ہے. دیکھیں یہ کیا موجودہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے؟ ان کو پتہ ہے نا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ باہر نکال کے خبر گھومن صاحب, میں آپ کی معاف کرنا, ویری فانڈ آف یو. ایک میں آپ کو بات, ان کا جو موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے نا لوگ, ایز اے ریزلٹ آف 9 اپریل رات اور 10 اپریل کی صبح, ان کا خیال ہے کہ اس ملک کے لیے جو بہترین چیز ہے, بائی ہو کر کروک جس طرح بھی ہم آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. یہ ان کے نقطہ صاحب ہم ٹھیک ہے, پچھلے اور صرف ہم ہی ٹھیک. 24 گھنٹے کے دوران یہ چیزیں غلط ثابت ہو گئی. یہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک کے اندر حکمرانی وہی کرے گا جس کو لوگ ووٹ دیں گے. لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ جو رولز آف دا گیم ہیں وہ واضح کر دیے جائیں. بس ووٹ پر کیوں ڈالنے دیے سر؟ یہ الیکشن کمیشن سے پوچھے نا, تمام اختیارات ہیں. اگر الیکشن کا ایکٹ پڑھیں تو چیف الیکشن کمشنر کے پاس اتنے زیادہ اختیارات ہیں, وہ حکومت وقت کو نتھ ڈال سکتا ہے. آپ چیف آف سٹاف فارمر پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ود ان نو ٹائم اریسٹ کروا سکتے ہیں. وہ کیا نہیں کروا سکتے؟ فون پر تو ملاؤ, سب کچھ کروا سکتے ہیں. شہباز گل صاحب کو, چلے جی شہباز گل صاحب سے چودھری صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا چیف الیکشن کمشنر صاحب بڑے وہ انہوں نے
जो है, मैं नाहल नकामा तो नहीं कहूँगा, वो उनकी मिस मैनेज हुआ है, लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एतराज़ आ गया है, तो उस एतराज़ का मेरे ख्याल में एड्रेसल होना चाहिए, उनसे मिलें, जाके बताएं। अब वो तो वाज़ेह एक अब आपका ये और हमारा मुतफिका मौक़िफ़ ये है कि धांधली की गई वो नाकाम रही, उनको बिल्कुल ये टर्न आउट। और देखिए ना, अभी ये 20 हल्के हैं ना, कल को से जब जनरल इलेक्शन में कई ज्यादा हल्के होंगे ना सर। एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करती हूँ, तो लेकिन उस वक्त लेट्स मूव फॉरवर्ड ये है कि पीएमएलएन इसको अभी तक अपनी फतह क्यों करार दे रही है। मैं सुनवाना चाहती हूँ, कल साद रफीक साहब ने बोला जी कि ये शिकस्त फातेहाना है, शिकस्त और फातेहाना ये बड़ा ऑक्सीमोरोनिक वर्ड है। ये मतलब ये है, सुनवा दे पहले, फिर उसके बाद चॉइस। अब आपसे इसके मतलब पूछेंगे क्या है जी। हमने पहले भी अवाम के फैसले को तस्लीम किया है, आज भी अवाम के फैसले को तस्लीम करते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह अवाम के फैसले को तस्लीम करेंगे। आज की शिकस्त फातहाना है, ये खेल का दी एंड नहीं है। साबित हो गया कि रियासती इदारों और हुकूमत की जानिब से किसी की भी किस्म की कोई धांधली नहीं की गई। शिकस्त फातेहाना, ये मैंने पहली दफा नहीं, दिस इज ये हमारी फतह है शिकस्त में, यानी वो ये फरमा रहे हैं। अच्छा, हाँ, यानी ये अपने जो है, इनका कोई है उर्दू स्पीकिंग कोई फैमिली से था? ख्वाजा साहब, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो हमने तो ये सुना था कि मैं हार के भी जीत गई पिया, वो इस तरह गाने शाने सुने, वही कह रहे हैं कि हम हार के भी जीत गए। नहीं, ख्वाजा रफीक जो थे ना, अब वो murdered, assassinated by People's Party during Bhutto government 72। वैसे जो सब आपस की बात है, बेचारे साद रफीक साहब की बातें मानी जाती होती तो अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी डेवलप हो चुकी होती। उनके बेचारे की तो बातें नहीं। उनको कल कहा गया कि जाके कुछ जस्टिफिकेशन ढूंढे, इसलिए उन्होंने ऐसी जस्टिफिकेशन ढूंढी जो कि मारिया को भी नहीं समझ आ रही, हालांकि मारिया तो कराची में रही है। अच्छा, देखिए इसलिए उन्होंने आके जस्टिफिकेशन दी बिकॉज साद रफीक साहब का ताल्लुक उस ग्रुप से था जो कहता था हमें हुकूमत लेनी चाहिए। तो वो कहते हैं आपने हमें मशवरा दिया था, आप जाके बताएं कि क्यों लेनी चाहिए। ना रात के अंधेरे में एक खुफिया मीटिंग की, जिसमें जब ये आज जिस दिन आपका आया ना सलमान रफीक जो इनका छोटा भाई है, उसका इस्तीफा, अयाज सादिक का इस्तीफा, ये सारे साद रफीक को अपना लीडर समझते हैं, विजन PMLN। इन्होंने कहा जी हमारा तो अशर हो गया। उन्होंने कहा क्या कि जी वो वज़ीर आला जो है वो तो हथे चढ़ गया अलीम खां के। क्यों कि जो पार्किंग है, यानी बड़ी छोटी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर की जो पार्किंग है ना असम्बली में, उधर सिर्फ अलीम खां की गाड़ी जा सकती है, और हम क्या है, और हम तो बाहर हो गए। ये जो नए लोटे और लटेरे हमारे लॉरियों के छोटे छोटे गाड़ी के शीशे काले करा दो, अंदर पार्किंग में एक्सेस दिला, तो ये माँ क्या तो है। अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त चीज कल हुई है इनिशियली, जो कि हमने ट्रांसमिशन के दौरान उसको अप्रिशिएट भी किया। वो मलक साहब आए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल एक शानदार PTI की एक फतह है और हम इसको खुशदिली से एक्सेप्ट करते हैं। मरियम साहबा ने भी कहा कि जी बिल्कुल हमें लोगों का फैसला मानना चाहिए। अब हो पता क्या रहा है, ये हो रहा है मारिया कि सब कुछ किया लेकिन फिर भी इलेक्शन हार गए। अब ये है कि वो जो हार के भी जीत गई, उसको जस्टिफाई किस तरह करना है कि जी ये देखें हमारी हुकूमत ने कितना पीसफुल इलेक्शन करवाया, हमारी हुकूमत ने देखें सारे मामला बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो इंतजामात किए। देखें हम तो जो डॉक्टर शहबाज गिल को अरेस्ट ही नहीं करना चाह रहे थे, वो तो खुद जाके थाने में बंद हो गए। उन्होंने कहा जी क्योंकि मैंने हीरो बनना है लिहाजा मुझे फौरन से पहले पुलिस अरेस्ट कर ले। वो धक्के देकर उसको गाड़ी में नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन वो आज ये बयान दे रहे हैं। ये भी हो गया जी आज वो तारड़ साहब ने कहा कि जी वो तो खुद अरेस्ट होना चाहते थे, हमने तो कोई उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। पहले अनाउंस किया, फिर एक रिटर्न हमने पढ़ा बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया था। वैसे आपको पता है क्यों कल ये इलेक्शन में PMLN के साथ ऐसा हुआ है? मरियम बीबी ने जब लोटों के हवाले से वो तकरीर की थी ना, मैं आपको वो सुनवाना चाहती हूँ। मरियम बीबी साहिबा का वो बयानिया जीता ना, उन्होंने कहा जी कि वोटों को नहीं, लोटों को वोट नहीं देना। कितने हम ये आवाज अल्फाज है, इनको वोट नहीं देना है, तो फिर वो वही किया। नून लीग वालों ने लोटों को वोट नहीं दिया। जरा सुनिए। लोटों को वोट नहीं देना, एक काम नहीं करना, लोटों को वोट नहीं देना, क्योंकि लोटों की जगह आपके गुसल खानों में है, लोटों की जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। तो कर फिर PMLN वालों ने नहीं वोट दिया ना उन लोगों को, मुनहरिफ लोटों को। दूसरा भी चलवाया जरा। कौन सा? कि वो अपना उफ
وہ चलवाएं। अच्छा, वो तौबा तौबा वाला। भाई साहब आप मजे ले रहे हैं। चले जी, ब्रेक में जाते हैं, वापस आएंगे। इस दौरान हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, और शहबाज गिल साहब अगर फोन पे मिल जाएं तो जरा उनको भी हम लाइन अप करें। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और इस दौरान मरीम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट भी की है, वो जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग फैसले का जो खौफ है उसकी वजह से खान साहब भी धांधली के हवाले से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं, जिसका मंजर आम पर लाया जाना नागुज़ीर है। उन्होंने मुतालबा कर दिया कि ईसीपी जल्द अज जल्द ये फैसला सुना दे। मरीम नवाज साहिबा ने अपने जलसों की तकारीर के दौरान ये क्या बात की थी, क्या आया था कि जब इलेक्शन हार जाए जाते हैं या किसी किस्म की भी शिकस्त का सामना करना हो सियासी तौर पे, तो फिर क्या करना चाहिए है, जरा सुनिए। भाई ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। कोई थोड़ी सी भी शर्म और हया वाला होता तो 3 दिन कभी अपने घर से बाहर ना निकलता। तौबा 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 तौबा। ये वाला सॉर्ट कह रहे थे ना, जो आप तौबा सुनवाना चाहते थे ना। ये तो ये किसके लिए है? अब ये इसको ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन नहीं, है। ये कल से मुतल्लिक नहीं है, ये कल से ये मुताल्लिक पहले जो कोई वाकया था उन पर है। लेकिन व्हाई शुड यू गो दैट फार? ये कहने की और करने की जरूरत क्या थी? आप मेरे हिसाब से ना, वो अगर देखा जाए तो ये कल भी ये कह सकती है मर्जिम। उसकी वजह ये है कि वो ये जिन लोगों को टिकटें दी गई, जो सारा कुछ हुआ, तो इनके बारे में तो मरियम साहिबा के आपको पता है कि एक वाज़े उनका बयान है, ख्यालात हैं, ओपिनियन रखती हैं कि ये जो लोटे हैं इनकी जगह किसी ऐसी जगह पे है। तमाम लोगों को अब क्या रख दिए यार टिकट्स को, अच्छा पता यार ये सारे को सबको टिकट दी, गुड एंड डिसेंट। अच्छा वो नो तो रुक जाए जरा, मैं इसीलिए इस्लामाबाद आपके साथ बैठ रहे हैं। जरूरी हो कि भाई वो कौन सा हल्का जो इन लोटों के लिए कंपेन नहीं करने गई? सर वो कम करने बताने गई थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि लोटों को वोट नहीं देने आपने, तो वो यही कह रही थी कि ये जो लोग हैं ये लोटे हैं। अब जो तो है तोबा तोबा का क्या करना? वो चाचा जान की वजह से और कजन की वजह से इनको वो जो हमें टिकट्स देना पड़ गई थी, लिहाजा जो है ना इनका जो इनकी जगह है वो बाथरूम में ही है, लिहाजा वो अब समझा करें ना। तो वोटर ने रिस्पॉन्ड किया ना, इसका मतलब है कि मरीम साहिबा का जो लोटों से मुतालिक उनका जो नज़ियाती वर्कर है उसने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन अभी हमजा शहबाज साहब क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे, वेट करेंगे 22 तारीख। अच्छा राना सनाउल्लाह को मैं एक्चुअली वेट कर रही थी, वो कहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो कल दोपहर से गायब। नहीं, वो आप तारिर साहब भी और जो राना साहब है ना, वो नक्शे अमन उनको डिक्लेयर करके ना वो भी पैदा कर सकते हैं पंजाब में। तो 22 को वो जब नई हुकूमत बनेगी, अगर डॉक्टर शहबाज गिल को वहाँ पे एडवाइजर बना दिया जाए, मिनिस्टर बन वज़ारत दाखिला, तो कितना ज़बरदस्त हो जाए। वैसे मैं सुजेस्ट नहीं कर रहा, हम जस्ट सेइंग कि जी उनको अंदर डाला, वो इनको कहेंगे आप भी नक्शे अमन पैदा कर सकते हैं। जितने शहबाज गिल है, इमरान खान का और तो कोई नहीं, उसको। अच्छा खबर ये है मारिया, वो ये कि जी आगे क्या हो जा रहा है। जरदारी साहब लाहौर पहुँच रहे हैं। नून लीग के इंतहाई अहम जो लीडर से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम जरदारी साहब को कह रहे हैं कि जरदारी साहब जड़ी जंज तुसी चढ़ाई सी, ये दुकान आपने डाल के दी थी हमें, दुकान नहीं चल रही, बताएं आप क्या करना है दुकान का। अब जो जरदारी साहब से ये भी कहा जाएगा कि जी अगर इलेक्शन लड़ना है 22 को तो बताएं, बंदे को पूरे करके दें, क्योंकि आप बंदे शंदे पूरे कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि खबर आपने कहाँ लेके जानी। नहीं, वो ये पीपल मुस्लिम लीग वाले जो है ना, वही पीटीआई के आम लोगों से मिले। अच्छा, उनका जो साड़ी जान छिड़ाओ, उनका किस चीज़ से? उनके जरदारी साहब पीछे पड़े हुए हैं कि भाई होकर क्रोकस आरफ अलवी को हटवाओ और मुझे या फरियाल तालपुर को सदर बनाओ। ओ यार खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। और ये 5 साल अगर वहाँ मसलत हो गया तो ना आप ना हम ना मुल्क अफोर्ड कर सकते। तो ये हमने नहीं करना, तो हम अवॉइड कर रहे हैं और वो बाज नहीं आ रहा, वो प्रेशर पर प्रेशर डाल रहे। ये आज मैं आपको इतला दे रहा हूँ। अच्छा, यानी जिनसे उन्होंने बात की, हाँ उन्होंने। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं ना, शर्जील मेमन साहब ने कहा जी जो भी हमारा इजलास हुआ है हम इत्तेहादियों के साथ खड़े। जो उनका एक लाइन है जिसपे वो कह रहे हैं कि शहबाज साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद
इमरान खान पार्लियामेंट में लेकर आए, यानी ताकि सानू होर सौदेबाजी यानी वो पार्लियामेंट में वापस आए, फिर तहरीक दम एतमाद लेके आए, तो यही मशवरा देंगे फिर वो जरदारी साहब क्या? ये उनकी जाती राय है ये? एक बंदे की वहाँ पे अक्सरियत है एज ऑफ नाउ, तो वो आपको लगता है काफ लीग जो 22 को अगर वो बन रहे हैं तो उनके तो 2 बंदे हैं। उसके अलावा भी कल हमारी बाप वालों से बात हुई, हमारी बाकी भी चंद लोगों से बात हुई, वो एक मूड नजर आ रहा है। तो एक आध बंदे ने आगे पीछे होना है तो ये तो दुलाम से गिर जाएंगे। नून लीग अब इतनी गई गुजरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी कि वो बैठे रहेंगे। आज आपने जवेद लतीफ का बयान सुना है? मैं वो सुनवाने वाली थी, मेरा ख्याल है सुनवा देते हैं, उसके बाद उस पर तबसरा। लोटों वाला तो सुना दिया, वो भी सुनवाया सर। मरियम के हम सारे सॉट आपकी फरमाइश पे निकाल के रखेंगे। जावेद लतीफ साहब ने आज जो बातें की हैं ये जरा सुने। जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे, कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी ना नोटिस था ना हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। अच्छा, वे कहते हैं कि हमने उस वक्त नोटिस नहीं लिया था। खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले एक टेलीविजन प्रोग्राम में हूबहू ऐसी बात की थी, लेकिन उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि उन्हें खौफ था कि दोबारा ये जो सेटअप है वो लंबा कंटिन्यू करेगा। उनका जो खौफ है, जरा उस हवाले से उन्होंने क्या कहा सुनिए। इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे, और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है, अच्छा उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात मैथ लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी, बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोलिशन बनी है वो इसी वजह से बनी है। इसी खौफ की बेसिस पे फिर जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने वो जो माइनस इमरान माइनस सिलेक्टेड एक कोलिशन की बात की थी। पहले जरदारी साहब ने क्या कहा, जरा सुने। ये सब पार्टियां मिलके बैठेंगी, माइनस सिलेक्टेड, माइनस सिलेक्टेड। आगे बढ़ के शहबाज साहब ने तो ये भी कह दिया कि जो अगला सेटअप होगा जो वसीउल बुनियाद एक कौमी मफाद के ऊपर होगा, वो भी इसी तरह की कोई कौमी हुकूमत का खाका होगा कि हमें पीटीआई के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेज सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर एक मेजॉरिटी हमारी बनती है, तो मैं उसके बावजूद भी कहता हूँ कि वसूल बुनियाद हुकूमत बनाई जाए। माइनस इमरान खान, ये मनफी इमरान खान है। ये 3 महीने पहले चौधरी साहब ये सूरत हाल थी, माइनस इमरान खान सेटअप। इसलिए एक बात आप फरमा लें और नोट फरमाएं, आप भी और खावत और लोग भी, लोटों और नोटों के बुनियाद पर जो आप इमारत खड़ी करेंगे वो यहाँ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अवाम अवाम और अवाम, ये 20 दफा हमने कहा, आपने वो क्यों नहीं लोगों को सुनाते कि क्रेडिबिलिटी क्या है। हमने कहा कि ये 20 सीटें जीतेगी पीटीआई, कम से कम 15, तो अल्लाह के फजल से आपने कल देख लिया। ये एक दफा नहीं कहा, 1 महीने में जब से ये इलेक्शन हो रहा था। अच्छा, आपके प्रोड्यूसर साहब ने वो निकाली हुई है आपकी प्रेडिक्शन, वो हम सुनवाते हैं फिर ब्रेक पे जाते हैं। जी जरा सुनवा दे चौधरी वो प्रेडिक्शन। कि वो समझते हैं कि 10 अप्रैल को मेरी चलती अच्छी खासी हुकूमत जो है उसको निकाला गया था, और वो उसी पर अपना बयानिया उन्होंने डेवलप किया और लोगों ने वो खरीद लिया। और दूसरी बात, ये इलेक्शन जो है 20 हल्कों के, सच्ची बात तो ये है कि अगर उनमें मुदाखलत ना हो और उनमें धांधली ना हो और प्रिजाइडिंग अफसर और पुलिस और इंतजामिया इमरान खान के उम्मीदवारों के खिलाफ मुतहदा महाज बना के उनको हराने की कोशिश ना करें, तो 20 में से किसी सीट पर भी नून लीग के उम्मीदवार आगे नहीं है। चलें जी, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके माइनस इमरान खान वाली गुफ्तगू घुमन साहब आपसे करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ये जो माइनस इमरान का जो एक पूरा प्लान बनाया हुआ था, सिलेक्टेड बोलते थे इनको, कि भाई अगला 5 साल भी हम इसी तरह से हुकूमत बनाएंगे कौमी। सो अब वो तो खैर प्लान सारा चौपट हो गया, राइट। एक तो पहले आपके सवाल पे जाने से चोई साहब की खबर है बिल्कुल गलत साबित हुई है। आपने खाम में वो आपने चला दिए स्लॉट। चोई साहब ने कहा था अगर ये ना हुआ, अगर ये ना हुआ, वो सब कुछ हुआ है, उसके बावजूद पीटीआई जीत गई है। चोई साहब देखें,
धांधली भी हुई, ताकत भी, पुलिस भी इस्तेमाल हुई, इंतजामिया भी इस्तेमाल हुई। खान साहब दावा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने भी जो वहाँ पे मसले मसाइल किए उसके बावजूद वो जीत गए, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। अच्छा, अब ये सवाल आ गया खान साहब के वो माइनस वाला। देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी में थोड़ी बहुत सियासी समझ बूझ है तो कल के नतीजे के बाद अब वो सोच रहा होगा कि माइनस कौन हुआ है। मैंने अपने इसी शो में शुरू के दिनों में एक अर्ज किया था कि वो पंजाबी के अंदर एक कहावत है कि जो सियाना कवा होता है ना, वो एट द एंड ऑफ डे वो किसी बड़ी कोई फैटल गलती कर देता है। वह पंजाबी में मुहावरा ज़रा कुछ और उसमें कोई अल्फाज हैं उसके तर्जुमा कर दिए। अब ये जो लोग हैं, जरदारी साहब को ये कहा जाता था कि ये सियासत के अंदर PhD है। उन्होंने अपनी वो PhD का इल्म इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपनी सियासत का, तो उन्होंने पंजाब के अंदर जो हालत किया है, उन्होंने नून लीग को, उन्होंने बाकी जो छोटी मोटी नेशनलिस्ट पार्टी हैं सबको मिल मिला के सबका जो है दड़न तख्ता कर दिया है। पंजाब में कौन मौजूद है? इमरान खान। GB में, AJK में, KP में, सिंध में, बलोचिस्तान में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इस वक्त इमरान खान की पार्टी मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारे सियासतदान हैं इनको थोड़े से होश के नाखून लेना चाहिए, बात सुननी चाहिए, बात सुने। इमरान खान क्या मांग रहा है? इमरान खान कोई गैर आईनी डिमांड कर रहा है। इमरान खान ये मांग रहा है जो कि एक इनकी डिमांड भी रही है और आईनी कानूनी डिमांड 4 महीने पहले इनकी डिमांड थी, साफ और शफाफ इंतखाबात करवा लें, हक़ हुक्मरानी पाकिस्तान की अवाम जिसको देना चाहती है उसको दे दे, वो आके हुक्मरानी करे, सख्त या आसान फैसले करे। यही एक चीज़ है मेरे ख्याल में, इसके अलावा कुछ नहीं सकता। इनसे अगर कोई डिसेंसी की तवक्को है ना, सियासी मोरालिटी, एक ही काम था, शहबाज जी, हमजा शहबाज और इनके लोग जो है इस्तीफे दें। उनके जी हमें लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, बड़े सूबे में बड़े पैमाने पर हमारी आउट राइट रिजेक्शन हो गई है। वी कॉल इलेक्शन। लेकिन इनका अकेला फैसला नहीं है ना, पीपल्स पार्टी है और इत्तेहादी है ना, सबसे पूछ के करना है ना। ऑब्वियस है कि 178 PTI, 10 उनकी मिला के 188 इनकी सीटें हैं। हमजा शहबाज वो आराम से बैठे हुए हैं। जो मैंने आपको खबर बताई है, अभी वो सोच रहे हैं कि शायद जो है जरदारी साहब के, आपको पता है उनके पास सुना है को पैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा है, मैं तो ज़्यादा उनको मेरा मुलाकात नहीं हुई, जो साहब पुराना जानते हैं कि वो शायद कराची से लाहौर आए हैं, तो वो PTI के कुछ और MPs को मिलेंगे, शायद को 20-25 और जो MPs जो है वहाँ से फिर उनका क्या होगा, वो भी लोटे हो जाएंगे। नहीं, अब इसको खुद पंचर नहीं लगा सकते। मेरे ख्याल में जो हमजा शहबाज बेशक उन्होंने कहा कि मैंने 25-30 साल कैरियर के बाद मैं इस ओहदे पे पहुंचा हूँ, तो थोड़ा ग्रेस दिखाते। ऑब्वियस है, सामने पता है कि परसों ही सारा कुछ होने जा रहा है। आई डोंट नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बता रहे हैं ना, जो हाइंडसाइट में वो कहते हैं हमें डराया था ना कि खान साहब जो हैं वो पता नहीं पूरा ये निजाम। आप चाहती हैं कि इमरान खान एक और मूवमेंट लॉन्च करे, एक और कॉल दे, ये अब जरूरत नहीं है। पीपल हैव स्पोकन और ये सीधा एक ही है, बाइज्जत रास्ता ही एक है। वैसे वो जावेद लतीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो जो कहते हैं ना कि आँखां धी तो सलामा नून, वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पसीने छूटे हुए थे उनके, भी कैंपेन टांग रही थी, वो आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि भैया बिठाया था, वादा किया था, तो अब साथ चलेंगे, साथ चले हैं और साथ चलेंगे। तो अब बताएं अब करना क्या है? यानी कि ये बीच रास्ते छोड़ना जाए नहीं, इनके लोगों ने कुछ भी करने से मना कर दिया। अच्छा, जावेद लतीफ साहब तो स्पेसिफिकली उस हल्के के अंदर उन्होंने तो बता दिया था कि नंबर 1 चले कर लें फिर बात मुकम्मल। फिर नहीं, बस एक जुमला है। अब अगर ये अपना डिटाइल दिखाएंगे और कुर्सी से चिमटे रहने की कोशिश करेंगे तो इससे मुल्क के अंदर बगाड़ पैदा होगा। सोचना पड़ेगा। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, हमारा खत्म हो गया ना, यही। अच्छा चले ठीक है, चौधरी साहब ने कहा इनका भी वक्त खत्म हो गया। चले अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।